नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में आपसे बात करेंगे राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती 2024। युवा मित्र भर्ती किस नाम से होगी, जानें। भर्ती की पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक देखें। जो आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो के अंदर जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। हम हर रोज़ सुबह 8 बजे एक वीडियो लेके आते हैं। आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें। अब वीडियो पे आ जाते हैं। राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती जो राजस्थान में 2023 के अंदर एक भर्ती आयोजित कराई गई थी पूर्व सरकार के द्वारा, जिसमें कुछ कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया था। 2021-22 में 2500 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया था। उसके साथ ही 2023 में राजस्थान के जो 2500 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे उनके कार्य व्यवहार को देखते हुए 2023 में फिर से 2500 कैंडिडेटों के लिए एक जगह निकाली थी जो इंटरव्यू बेस पे आपकी ये भर्ती थी, जिसमें 2500 कैंडिडेट फिर से सेलेक्ट होने थे और फॉर्म फिलअप करवाए गए थे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाने के बाद कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू में सेलेक्टेड कैंडिडेटों को ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद उनको उनके यथा उचित स्थान पर उनको नियुक्ति मिल चुकी थी। वो अपनी सेवाएं अच्छे से भली भांति दे रहे थे। बट राजस्थान में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा इलेक्शन होने थे। विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए जो सरकार थी, सरकार बदल गई, यानी कि जो पूर्व सरकार थी वो चेंज हो गई और नई सरकार बीजेपी का गठन हुआ। बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और सीएम साहब ने 25 दिसंबर को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें राजस्थान में 2 बड़ी भर्तियों को निरस्त किया गया था। पहली भर्ती थी राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती, जिसमें कैंडिडेटों ने जो कैंडिडेट 21-22 में सेलेक्ट हुए थे लगभग 18 महीना अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद जो कैंडिडेट 2023 में सेलेक्ट हुए थे उन्होंने मात्र 2 से 3 महीने अपनी ड्यूटी दी थी। वो कैंडिडेट अपनी सेवाएं दे रहे थे। विकसित भारत संकल्प योजना के तहत भी बीजेपी सरकार के शासन में भी उन लोगों ने अपनी सेवाएं दी थी। उनका ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ था। फिर 25 दिसंबर को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके वर्तमान सीएम साहब ने इन 2 बड़ी भर्तियों को, इसके साथ महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती थी जिसका रिजल्ट हाई कोर्ट की वजह से पेंडिंग में था। इसी बीच में ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो गई और सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और जिसमें बोला गया था कि इन 2 भर्तियों को तत्कालीन प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ये भर्ती निरस्त क्यों की गई थी, सरकार ने इस पर क्या आरोप लगाए थे और जिसकी वजह से इन भर्तियों को सरकार को निरस्त करना पड़ा। सरकार का ये मानना था कि ये दोनों भर्तियाँ राजीव गांधी युवा मित्र साथ ही महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, इन दोनों भर्तियों को सरकार ने नियम विरुद्ध बताया। इसमें एक पार्टी विशेष के कैंडिडेटों को सिलेक्टेड बताया और एक सरकार विशेष के लिए काम करने वाले इनको बताया। इन सब आरोपों के साथ सरकार ने इन 2 भर्तियों को निरस्त किया गया था। बट राजीव गांधी युवा मित्रों ने इस भर्ती को बहाल करवाने के लिए अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा था। इनका धरना प्रदर्शन 2.5 महीने चला था लगभग, और 2 से 2.5 महीने इन्होंने धरना प्रदर्शन अपना जारी रखते हुए सरकार से सभी तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाया, मानवाने की कोशिश की, बट सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी। इन्होंने सभी जो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखने की गाइडलाइन है या धरना प्रदर्शन जारी रखने के तरीके हैं, सभी तरीक़ों से इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने ज्ञापन भी दिए। यहाँ तक इन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, अपने रक्त से सीएम साहब को लेटर लिखा, साथ ही पानी की टंकी पर चढ़कर भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पर सरकार ने इनकी एक ना बात मानी। सरकार ने
इनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी बीच में फिर से राजस्थान में लोकसभा इलेक्शन आ गए। लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए राजस्थान में फिर से आचार संहिता लग गई और आचार संहिता में कोई भी धरना प्रदर्शन या किसी पार्टी विशेष के खिलाफ कोई आंदोलन जारी नहीं किया जा सकता। इसको देखते हुए इन्होंने अपने धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। बट इन लोगों ने जिस टाइम अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया था, उन्होंने राजीव गांधी युवा मित्र कैंडिडेटों ने आश्वासन जताया था कि सरकार इनकी बात नहीं मानेगी, यानी कि आगामी जो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम नाम से भर्ती आने वाली है उसमें छूट की मांग की। साथ ही अगर सरकार इन लोगों की बात नहीं मानेगी तो ये पुनः धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, फिर से धरना स्थल पर आएंगे जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाता है और आचार संहिता हट जाती है, ये लोग अपना धरना प्रदर्शन यहाँ आकर जारी रखेंगे। इसलिए सरकार को इनकी बात पे ध्यान देना चाहिए। एक बार इनके इस भर्ती पर विचार किया जाना चाहिए। अगर ये उचित है, जायज़ इन्होंने काम किया है, तो इनको आगामी सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से जो आप लोग भर्ती लेके आ रहे हो उनमें उस भर्ती में इनको थोड़ी राहत प्रदान की जाए। अब राहत की बात कर लेते हैं। जो पूर्व के गाइडलाइन हैं, पूर्व के नियम हैं सीएम फेलोशिप योजना के, वो एकदम इनके खिलाफ हैं। इस भर्ती के राजीव गांधी युवा मित्र से अलग हैं, क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्रों का सिलेक्शन 12th बेस पे हुआ था, जबकि आगामी सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से जो भर्ती आने वाली है 8000 पदों पर, वो ग्रेजुएशन बेस पर होगी और उसमें लगभग जो भी है, लगभग क्या फिक्स है, 60% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर 60% से एक भी अंक आपके कम है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा क्राइटेरिया आपके लिए बाधा ये बनेगा कि इसमें एज क्राइटेरिया, आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी 21 से लेकर 40 साल के बीच में क्राइटेरिया था राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती के कैंडिडेटों का। लगभग कैंडिडेटों की एज 35 प्लस होगी और साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में जो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम से नाम से भर्ती आ रही है उसमें एज क्राइटेरिया रखा जाएगा, वो 21 से 35 साल रखा जाएगा, जिसमें आप लोग ओवर एज होते नज़र आ रहे हैं। सीधा इस भर्ती का प्रभाव, यानी इस गाइडलाइन का प्रभाव भी राजीव गांधी युवा मित्रों पर देखने को मिलेगा। एक बार वर्तमान सरकार इस भर्ती पर विचार विमर्श करे और इसकी जो गाइडलाइन है इनको या तो कम बढ़ती किया जाए या फिर इस गाइडलाइन को राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए लागू नहीं किया जाए, तब जाकर राजीव गांधी युवा मित्रों को बेनिफिट हो सकता है। और जो आपकी नई भर्ती होगी सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से होगी, मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम, जैसा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से ये योजना चल रही है, सेम इसी तर्ज पर राजस्थान में भी ये योजना आने वाली है। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।